कृष्ण भक्त सुदामा की कहानी। उज्जैन अवंतिका में स्थित ऋषि संदीपनी के आश्रम में बचपन में भगवान श्री कृष्ण और बलराम पढ़ते थे। वहाँ उनके कई मित्रों में से एक मित्र सुदामा भी थे। सुदामा के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। कहते हैं कि सुदामा जी शिक्षा और दीक्षा के बाद अपने ग्राम अस्मावतीपुर वर्तमान पोरबंदर में भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। उसी गांव के बगल के आश्रम में एक गरीब ब्रह्मचारी रहती थी, जिसका जीवन भिक्षा पर ही आधारित था। लेकिन एक बार वो समय भी आया जब 5 दिनों तक उसे भिक्षा नहीं मिली और छठे दिन उसे मात्र 2 मुट्ठी चने ही प्राप्त हुए। कुटिया पर पहुँचते पहुँचते रात हो गई और उस ब्राह्मणी ने सोचा कि ये चने मैं रात के समय नहीं खाऊंगी, सुबह भगवान कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही इन्हें ग्रहण करूंगी। इस विचार के साथ उस ब्रह्मचारी ने चने एक साफ कपड़े में बांधे और रख दिए। वह कृष्ण का नाम जपते जपते सो गई। लेकिन ब्राह्मणी के सोते ही कुछ लोग चोरी करने के इरादे से उसके घर में घुस आए। चोरों को एक पोटली बंधी मिली। उन्हें लगा कि वह सिक्कों से भरी पोटली है, लेकिन उसमें तो भिक्षा में मिले चने थे। कुटिया में हो रही आवाज से ब्राह्मणी की नींद खुल गई और उसने देखा कुछ लोग उस कुटिया में घुस आए हैं। ब्राह्मणी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनते ही चोर चौकन्ने होकर भागने लगे और गांव वाले उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़े। पकड़े जाने के डर से वे सभी चोर गांव के निकट स्थित संदीपनी मुनि के आश्रम में आ छिपे, जहां भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु माता को ऐसा आभास हुआ कि उनके चने आश्रम में कोई लेकर घुस आया है। गुरु माता को आता देख सभी चोर पोटली छोड़कर वहां से भाग गए। वहीं दूसरी ओर ब्राह्मणी भूख से बिलख रही थी। भूखे चने उसने यह श्राप दिया कि जिसने भी उसकी पोटली के चने चखे वह दरिद्र हो जाएगा। गुरु माता जब आश्रम की साफ सफाई कर रही थी, तब उन्होंने वह चने की पोटली गिरी हुई देखी। जब भगवान कृष्ण और सुदामा जंगल में घास काटने जा रहे थे, तब गुरु माता ने उन्हें वही चने की पोटली दे दी, ताकि जब भूख लगे तो वे खा लें। जैसे ही सुदामा ने वह पोटली अपने हाथ में ली, उन्हें समझ आ गया कि इन चनों के साथ श्राप जुड़ा है। सुदामा ने सोचा कि अगर भगवान श्री कृष्ण यह चने ग्रहण किए तो सारी सृष्टि ही दरिद्र और गरीब हो जाएगी। इस विचार के साथ उन्होंने ये सारे चने खुद ही खा लिए और भगवान श्री कृष्ण को उसमें से कुछ नहीं दिया। इस तरह दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने अपने सिर पर ले लिया और वासुदेव को उससे मुक्त करा दिया। कहीं कहीं इस कथा का दूसरा रूप भी मिलने को मिलता है, जिसके अनुसार भूख की वजह से सुदामा श्री कृष्ण से छिपते हुए सारे चने खा जाते हैं। श्राप के रहस्य से वे पूरी तरह अनजान होते हैं। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण हो गए थे। विवाह के बाद वे अपनी पत्नी सुशीला और बच्चों को बताते रहते थे कि मेरे मित्र द्वारिका के राजा श्री कृष्ण हैं, जो बहुत ही उदार
और परोपकारी है। यह सुनकर एक दिन उनकी पत्नी ने डरते हुए उनसे कहा कि यदि आपके मित्र साक्षात लक्ष्मीपति हैं और उदार हैं तो आप क्यों नहीं उनके पास जाते हैं। वे निश्चित ही आपको प्रचुर मात्रा में धन देंगे, जिससे हमारी कष्टमय गृहस्थी में थोड़ा बहुत तो सुख आएगा। सुदामा संकोच बस पहले तो बहुत मना करते रहे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर एक दिन वे कई दिनों की तरह यात्रा करके द्वारिका पहुँचे। द्वारिका में द्वारपाल ने उन्हें रोका। मात्र एक ही फटे हुए वस्त्र को लपेट गरीब ब्राह्मण जानकर द्वारपाल ने उसे प्रणाम कर यहाँ आने का आशय पूछा। जब सुदामा ने द्वारपाल को बताया कि मैं भगवान श्री कृष्ण का मित्र हूँ, तो द्वारपाल को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर भी उसने नियमानुसार सुदामा जी को वहीं ठहरने को कहा और खुद महल में गया और भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, फटे हाल दीन और दुर्बल ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है, जो आपको अपना मित्र बताकर अपना नाम सुदामा बतलाता है। द्वारपाल के मुख से सुदामा नाम सुनकर प्रभु सूझबूझ खोकर नंगे पैर ही द्वार की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को देखते ही अपने हृदय से लगा लिया और प्रभु की आंखों से आंसू निकल पड़े। वे सुदामा को आदर पूर्वक अपने महल में ले गए। महल में ले जाकर उन्हें सुंदर से आसन पर बिठाया और रुक्मणी संग उनके पैर धोए। कहते हैं कि प्रभु को उनके चरण धोने के जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उनकी दीनता और दुर्बलता देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। स्नान भोजन आदि के बाद सुदामा को पलंग पर बिठाकर भगवान श्री कृष्ण उनकी चरण सेवा करने लगे और गुरुकुल में बिताए दिनों की बातें करने लगे। बातों ही बातों में यह प्रसंग भी आया कि किस तरह दोनों मित्र वन में समिधा लेने गए थे और रास्ते में मूसलाधार वर्षा होने लगी, तो दोनों मित्रों एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। सुदामा के पास एक पोटली में दोनों के खाने के लिए गुरु माता के दिए कुछ चने थे, किंतु वृक्ष पर सुदामा अकेले ही चने खाने लगे। चने खाने की आवाज सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या खा रहे हैं। सखा सुदामा ने यह सोचकर झूठ बोल दिया कि कुछ चने कृष्ण को भी देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा, कुछ खा नहीं रहा हूँ, यह तो ठंड के मारे मेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं। इस प्रसंग के दौरान श्री कृष्ण ने पूछा, भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा संकोच बस एक पोटली छिपा रहे थे। भगवान मन में हंसते हैं, उस दिन चने छिपाए थे और आज तंदुल छिपा रहे हैं। फिर भगवान ने सोचा कि जो मुझे कुछ नहीं देता, मैं भी उससे कुछ नहीं देता हूँ, लेकिन मेरा भक्त है तो अब मुझे छीनना ही पड़ेगा। तब उन्होंने तंदुल की पोटली छीन ली और सुदामा के प्रारब्ध कर्मों को छीड़ करने के हेतु तंदुल को बेहद चाव से खाया था। फिर सुदामा ने अपने परिवार आदि के बारे में बताया, लेकिन अपनी दरिद्रता के बारे में कुछ नहीं बताया। अंत में प्रभु ने सुदामा को सुंदर शैया पर सुलाया। फिर दूसरे दिन भरपेट भोजन कराने के बाद सुदामा को विदाई दी, किंतु विदाई के दौरान उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया। रास्ते भर सुदामा सोचते रहे कि हो सकता है कि उन्हें इसी कारण से धन नहीं दिया गया होगा कि कहीं उनमें अहंकार न आ जाए। यह विचार करते समय सुदामा अपने मन को समझाते हुए
जब घर पहुँचे तो देखा उनकी कुटिया के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा है और उनकी पत्नी स्वर्ण आभूषणों से लदी हुई तथा सेविकाओं से घिरी हुई है। यह दृश्य देखकर सुदामा की आंखों से आंसू निकल आया और वे सदा के लिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अभिभूत होकर उनकी भक्ति में लग गए। जय श्री कृष्णा। सुदामा की मृत्यु क्या भगवान शिव ने किया था वध? आज हम आपको बताने जा रहे हैं शास्त्रों के अनुसार सत्य के बारे में, जिस पर में शायद आप विश्वास ना करें, किंतु यह बात एकदम सत्य है, जिसका उल्लेख हमें आज भी कई शास्त्रों में मिलता है कि कृष्ण के प्रिय मित्र सुदामा का वध भगवान शिव ने ही किया था। आज हम आपको इस कहानी के बारे में बता रहे हैं। भगवान शिव ने सुदामा का वध क्यों किया और कैसे किया। सुदामा की मृत्यु के पश्चात जब सुदामा को स्वर्गलोक में रहने का स्थान प्राप्त हुआ, तब स्वर्गलोक में सुदामा और विराजा दोनों निवास करते थे। सुदामा विराजा से अद्भुत प्रेम करते थे, किंतु यह विराजा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। जब श्री कृष्ण और विराजा अपने प्रेम में लीन थे तो उस समय राधा जी वहां पर प्रकट हो गई तथा उन्होंने विराजा को ऐसा देखकर पृथ्वी लोक पर निवास करने का श्राप दे दिया था। उसी प्रकार किसी कारणवश राधा ने सुदामा को भी श्राप देकर पृथ्वी लोक पर भेज दिया था। जब सुदामा और विराजा को श्राप के कारण पृथ्वी पर आना पड़ा तो सुदामा का जन्म एक शंखचूर्ण नामक राक्षस के रूप में हुआ तथा विराजा का जन्म तुलसी के रूप में हुआ था। इन दोनों का विवाह भी हो गया था, किंतु शंखचूर्ण को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था, अर्थात भगवान ब्रह्मा ने शंखचूर्ण को एक कवच दिया था और साथ यह भी कहा था कि जब तक तुलसी तुम पर विश्वास करेगी तब तक तुम्हें कोई जीत नहीं पाएगा। इसी वजह से शंखचूर्ण कई युद्धों को जीता तथा तीनों लोकों का स्वामी बन गया। शंखचूर्ण के अत्याचार से तीनों लोकों के प्राणी परेशान हो चुके थे, यहाँ तक कि देवता लोग भी शंखचूर्ण से परेशान थे। तब भगवान शिव ने सभी देवताओं के विनम्र प्रार्थना पर शंखचूर्ण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए शंखचूर्ण का वध करने का वचन दिया। जब भगवान शिव ने शंखचूर्ण को विनम्रता पूर्वक समझाया तो शंखचूर्ण भगवान शिव से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसी प्रकार से शंखचूर्ण के इस घमंड से शंखचूर्ण का वध के लिए भगवान शिव को विवश होना पड़ा। इसी प्रकार से भगवान शिव ने श्री कृष्ण के मित्र सुदामा अर्थात शंखचूर्ण का वध किया था, जिसकी जानकारी हमें पौराणिक ग्रंथों में भी देखने को मिलती है। धन्यवाद दोस्तों।